श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण करना भी बड़े भाग्य का फल है। भागवत कथा का जो श्रवण करता या कराता है उसे 7 जन्मों के पुण्य की प्राप्ति होती है। जिस तरह पौधा लगाने पर वो धीरे धीरे वृक्ष बनता है, इसके बाद फल देना शुरू करता है, ठीक इसी तरह भागवत कथा श्रवण से ही भाग्य पुण्य एकत्रित होता है। कई जन्मों के पुण्य के प्रभाव से ही भागवत कथा श्रवण करने का लाभ मिलता है। ये अमृत वचन कृपाधाम मंदिर प्रांगण में 31 मार्च से 7 अप्रैल तक चल रही श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम दिवस वृंदावन से पधारे भगवताचार्य डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी महाराज ने कहे। उन्होंने कथा प्रसंग के प्रथम दिवस भागवत महात्म्य पर प्रसंग नारद संवाद की व्याख्या करते हुए कहा कि आज हर कोई लक्ष्मी का आनंद चाहता है, पर भक्ति माता के 2 पुत्रों ज्ञान वैराग्य को कोई नहीं चाहता। इसके लिए नारद जी ने स्वयं संपूर्ण सृष्टि में भ्रमण किया तो पृथ्वी पर बद्रीनाथ में जाकर संकादिक ऋषियों से जाकर उत्तर मिल सका। जिस प्रसंग में नारद जिनको ऋषि गणों ने कहा जीवन का सत्संग सत्कर्म है और सत्कर्म ही श्रीमद् भागवत पुराण का श्रवण है, जिसने इसको आत्मसात कर लिया मानो उसका जीवन सफल हो गया। कथा व्यास पराशर जी ने वेदों को व्याख्या करते हुए उसका फल है। दोनों के महत्व तो अलग अलग हैं। ठीक उसी प्रकार दूध और उससे निकले घी का स्वाद, अर्थ और फल पृथक पृथक है। सत्संग से व्यक्ति का सोया हुआ भाग्य जागृत हो जाता है, जन्म जन्मांतर का अज्ञान समाप्त हो जाता है। जिस प्रकार सूर्य की एक किरण के उदय होने से अंधकार समाप्त हो जाता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य में विवेक भगवत सत्संग से ही उदय होता है। कथा प्रसंग की प्रथम दिवस प्रातःकाल 7 बजे से राज संतोष मेमोरियल सोसाइटी एवं कृपाधाम मंदिर परिसर के तत्वाधान में महिला मंडल द्वारा कलश एवं श्रीमद् भागवत पोथी यात्रा निकाली गई, जो कि शास्त्री नगर परिक्षेत्र में भ्रमण कर कथा प्रांगण में वापस आई। आज की कथा का शुभारंभ आयोजन समिति एवं कृपाधाम परिवार के अध्यक्ष सुनील कपूर एवं राजीव चतुर्वेदी द्वारा भागवत पुराण की आरती उतार कर शुभारंभ हुआ। आज की कथा में वर्षा होने के बावजूद सैकड़ों की संख्या में भक्त श्रोतागण कथा भजन सुनकर झूम झूम कर नृत्य करते हुए भाव विभोर उठे। इस अवसर पर मुख्य रूप से राज संतोष मेमोरियल सोसाइटी कृपाधाम मंदिर श्रीमद् भागवत कथा आयोजक समिति के अध्यक्ष सुनील कपूर, राजीव चतुर्वेदी, आचार्य प्रमोद तिवारी, पंकज झा, सुमित कपूर, कुणाल अरोरा, ईशान गुलाटी, सात्विक कपूर आदि लोग मुख्य रूप से उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट टुडे इंडिया लाइव न्यूज। मैं आचार्य प्रमोद तिवारी, कृपाधाम मंदिर अमर उजाला ऑफिस के पास स्थित कालकी रोड अमर उजाला ऑफिस के पास में स्थित है ये कृपाधाम मंदिर। इस कृपाधाम मंदिर में 7 दिन की ये भागवत जी की कथा का शुभारंभ आज हुआ है। आज 31 तारीख को प्रातःकाल 7 बजे मंदिर से पोथी यात्रा प्रारंभ हुई थी, जिसमें महिला मंडली के द्वारा लगभग 500 महिलाओं ने इस पोथी यात्रा में कलश रख करके यहाँ से प्रारंभ करके कृपाधाम से प्रारंभ करके और पूरे शास्त्री नगर क्षेत्र में घूमते हुए लगभग 3.5 किलोमीटर की यात्रा करके बड़े उल्लास के साथ में, हर्ष के साथ में नारे लगाते हुए, हाथ में झंडे लिए, ध्वजा लिए, पताका लिए हुए महाराज जो कृपाधाम मंदिर में जो कथा कह रहे हैं, डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर जी महाराज जो वृंदावन से पधारे हुए हैं, इन महाराज के श्रीमुख से जो कथा हो रही है, ये महाराज जी सुबह की पोथी यात्रा में रथ यात्रा में बैठे हुए थे। रथ में बैठ करके इन्होंने भी भ्रमण किया पूरे क्षेत्र में। आज जो कथा हो रही है उसका प्रथम दिन है। आज कथा प्रसंग में क्या हुआ? आज कथा प्रसंग में भागवत जी का महात्म्य महाराज जी बता रहे हैं। ये गुणानुवाद जो भागवत जी का है, इसका क्या महत्व है। भक्ति माई के पुत्र ज्ञान और वैराग्य, भक्ति माई जब वृंदावन धाम में आई तो वहाँ पर आकर के भक्ति माई तरुण हो गई, युवा हो गए, लेकिन उनके जो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, ये 90 वर्ष की अवस्था के जैसा कोई व्यक्ति होता है उस प्रकार के हो गए। ये देख करके माई को बड़ा कष्ट हुआ, तो उन्होंने नारद जी से प्रार्थना की। नारद जी ने जाकर के शनकादि ऋषियों से प्रार्थना की किस प्रकार से ज्ञान और वैराग्य को स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो सकता है। तो उस समय उन्होंने बताया कि भागवत के महात्म को अगर आप सुनाओगे तो इससे स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा। वही प्रसंग आज महाराज जी सुना रहे हैं।